कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर देखा है आप लोगों ने? गैल्वेनोमीटर देखा है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। देखो, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है? और उसमें जब करंट माइक्रो एम्पियर लेवल पे फ्लो हो रहा होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। अब वो दिखता कैसे है? देखिए, कुछ इस तरीके का होता है हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है? अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मेन थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये रीडिंग है, ठीक है? यहाँ पर ये रीडिंग शो की गई है 0, 100, 200, 300, देन अगेन 100, 200। अब यहाँ पर आप एक चीज समझिए, इसमें ये जो पॉइंट है यहाँ पे नीडल होती है सेंटर पे, ये, ठीक है? तो ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली नीडल देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये हल्का सा रेडिश कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये आपकी नीडल है, ठीक है? तो बेसिकली यही होती है जो कि क्या हो रहा होता है, जिसमें डिफ्लेक्शन हो रहा होता है। अगर ये इस तरफ जाता है तो हम ये लेते हैं कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है, और अगर ये इस तरफ जाता है तो हम मान लेते हैं नेगेटिव डिफ्लेक्शन है। और अगर ये सेंटर पे ही रहता है, मतलब जीरो पे रहता है, तो हम उसे कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? नल डिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? यस सर। अब गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट सेंसिटिव डिवाइस है। ये माइक्रो एम्पियर के अंदर भी करंट को डिटेक्ट कर लेता है, मतलब जो करंट का जो वैल्यू है अगर वो माइक्रो एम्पियर में भी होता है तो भी वो करंट को डिटेक्ट कर सकता है। इतनी उसकी कैपेसिटी या इतनी उसकी सेंसिटिविटी होती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आप सभी जानते हैं, आप लोगों जैसे ये गैल्वेनोमीटर होता है वैसे ही आपका एमीटर और वोल्टमीटर होता है। बस उसमें फर्क ये होता है कि स्केलिंग उसमें जीरो से यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है? वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे, अभी थोड़ी देर में वोल्टमीटर और एमीटर कैसे दिखते हैं वो भी मैं आपको शो करूंगा, ठीक है? बट अब आप चीज समझिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्जन करना है। मतलब बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम क्या बना रहे हैं? एमीटर बना रहे हैं। हम क्या बना रहे हैं? एमीटर। एमीटर का यूज क्या होता है? एमीटर का यूज क्या होता है? टू मेजर करंट, करंट को मेजर करना। राइट? तो एमीटर का जो यूज है वो है करंट को मेजर करना। अच्छा, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है G2A। क्या कहते हैं? G2A मतलब कन्वर्जन फ्रॉम गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है? चलिए अब समझिए, अगर हम यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पर मैंने एक सर्किट ले लिया कुछ इस तरीके से। अब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है I। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। अगर आपको इस सर्किट में करंट फाइंड करना है तो उसके लिए आप एमीटर कहाँ लगाएंगे? उसके साथ सीरीज में लगाएंगे, यस और नो? और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो उसके लिए आप जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उसके अक्रॉस आप क्या लगाएंगे? वोल्ट मीटर, यस और नो? तो ये यस। जनरल तरीका है, वी कैन से इज अ जनरल मेथड। जनरली हम लोग यही करेंगे, राइट? अगर आपको करंट मेजर करना है तो एमीटर को सीरीज में, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो जो रेजिस्टर है या जो लोड है उसके अक्रॉस हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं। अच्छा, अब समझिए, अब मैं इसका कन्वर्जन करके बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? कन्वर्जन। कन्वर्जन करने के लिए क्या किया गया, यहां पर देखिए, सबसे पहले ये एक रेजिस्टर ले लिया, ठीक है? और यहां पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर ले लिया है, ठीक है? समझ में आया?
अब यहां से करंट क्या फ्लो होगा, आई, करंट क्या फ्लो होगा, आई फ्लो होगा। अब एक चीज समझिए कि जब आप ये गैलोरीमीटर में से करंट आई पास कराएंगे तो क्या होगा। देखो गैलोरीमीटर जो होता है इट इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस। अगर आप उसके अंदर मान लो कि आपको 5 एम्पियर करंट मेजर करना है, क्या करना है, 5 एम्पियर करंट मेजर करना है, अगर वो 5 एम्पियर करंट इस गैलोमीटर में चला जाएगा तो क्या होगा, आपका जो गैलोमीटर है वो क्या हो जाएगा, गैलोमीटर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे गैलोमीटर ब्रेक हो भाई, अगर आप एक चीज समझो, एक डिवाइस ऐसा है जिसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रो एम्पियर करंट को मेजर करने की, उस डिवाइस को आपने 2 एम्पियर करंट दे दिया तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई उसकी कैपेसिटी 2 माइक्रो एम्पियर की थी और आपने इनपुट कितना दे दिया 2 एम्पियर का, तो क्या हो जाएगा, टूट नहीं जाएगा। यस और नो। यस सर। यस सर। समझ में आया। अच्छा, दूसरी चीज जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं करंट को मेजर करते वक्त, मान लीजिए यहाँ पर समझिए, इस सर्किट डायग्राम पे हम बाद में जाते हैं, पहले में एक चीज और डिस्कस करते हैं यहाँ पर, रुकिए। जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने एक रजिस्टर ले लिया, इसके साथ मैंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी हो गई और ये 2 ओम का रजिस्टर हो गया, तो इसमें से करंट कितना जा रहा होगा, 5 एम्पियर। कितना करंट जा रहा होगा, 5 एम्पियर जा रहा है। अब आपको मेजर करना है भाई, ऐसा तो है नहीं कि आप क्या करोगे, भाई ये वायर है, इस वायर को हम क्या करेंगे, जैसे वायर है, वायर को मैंने टच किया, टच करके मैं मेजर करूंगा क्या कि इसमें करंट इतना फ्लो हो रहा है। मुझे उसको मेजर करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ये जो 2 ओम का रेजिस्टर है इसके साथ में मैंने क्या एमीटर लगा दिया। अब मैंने इसका करंट मेजर करना शुरू किया, वही कितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब इसमें से जो करंट आई जा रहा है और ये जो एमीटर है, अब एक चीज समझिए, क्या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, नहीं, ऐसा तो है नहीं। अब आपने ये जो एमीटर लगा दिया, इस एमीटर का रेजिस्टेंस मान लो 3 ओम है, इस एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो करंट कितना फ्लो होगा 2 एम्पियर। यहाँ पे फ्लो कितना हो रहा था 5, यहाँ कितना हो रहा है 2। तो क्या हुआ, यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि 2 ओम का रेजिस्टर में से आपको कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट करना था, तो वो आ रहा था 5 एम्पियर। लेकिन अगर आपने एमीटर लगा दिया उसको मेजर करने के लिए, तो मेजर करने के लिए जब आपने लगाया तो आपको करंट कितना मिला 2 एम्पियर, तो ये तो बकवास एमीटर निकला। भाई आपको मेजर 5 एम्पियर करना था और मेजर कितना करके दे रहा है 2 एम्पियर। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज एमीटर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस है जो वहां पे एक्ट कर रहा है। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमने क्या किया, हमने गैलोमीटर का यूज किया। हमने क्या किया, गैलोमीटर का यूज किया। ठीक है, तो गैलोमीटर का यूज करने के लिए एक चीज समझिए, होना क्या चाहिए कि जितना कम रेजिस्टेंस हो इस एमीटर का उतना ही अच्छा। अगर मैं कहूं आइडियल एमीटर की, अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, आइडियल एमीटर, सपोज मैं अगर बात करूं आइडियल एमीटर की, तो आइडियल एमीटर के केस में रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइडियल एमीटर के केस में रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यस और नो, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता भाई। आइडियल एमीटर का केस हमने बोल दिया कि रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, पर होता नहीं है। बट हम ये कर सकते हैं कि हम एमीटर का रेजिस्टेंस टेंड्स टू 0 तक ले जा सकते हैं, मतलब कि जितना हो सके उतना कम करने की हम कोशिश करते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस आपको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ 3 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है, अगर यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ गैलोमीटर का यूज कैसे किया गया एमीटर को बनाने के लिए, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए,
ये मैंने एक रजिस्टर ले लिया और एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक गैलोमीटर ले लिया है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहां से करंट आई फ्लो हो रहा है, अगर ये पूरा का पूरा करंट इस गैलोमीटर के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा भाई, गैलोमीटर फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको लाइक ऑपरेट कर सके, राइट, बिकॉज गैलोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। तो क्या किया जाता है, यहां पर गैलोमीटर के साथ में मैंने एक और रजिस्टर लगा दिया, और ये जो रजिस्टर लगाया इसे हम कहते हैं शंट। क्या कहते हैं? शंट कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर के साथ में एक रजिस्टर है जिसको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, उसे हम क्या कहेंगे? शंट कहेंगे। क्या कहेंगे? शंट। अब होगा क्या कि जो करंट आई यहां से आ रहा था, तो यहां पे कितना करंट जाएगा? आई जी। कितना करंट जाएगा? आई जी। और यहां पे कितना करंट जाएगा? आई माइनस आई जी। अब ये जो शंट लगाया मैंने, मतलब ये जो रजिस्टर लगाया, ये रजिस्टर कैसा लगाया? तो ये एक ऐसा रजिस्टर लगाया जिसका रेजिस्टेंस टेंस टू 0 हो। कैसा हो? टेंस टू 0। अब टेंस टू 0 क्यों लिया, कोई बता पाएगा? सर फिर करंट सब उसमें से फ्लो जाएगा ना। एग्जैक्टली। तो क्या होगा, यहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट किस में से पास हो जाएगा? शंट में से पास हो जाएगा। किस में से पास हो जाएगा? शंट में से पास हो जाएगा। तो इसका सबसे शंट। बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि गैलोमीटर आपका बच गया। पहले तो गैलोमीटर बच गया ना। यस सर। और दूसरा, अब आप ये जो हमारा एमीटर बना, मान लो मैं इसको एमीटर कहूं कि ये जो पूरा एक कॉम्बिनेशन बना हमारे पास में, ये कॉम्बिनेशन ही आपका एमीटर है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन क्या है? आपका एमीटर है। ठीक। तो जब आप इस कॉम्बिनेशन को ये कहेंगे कि दिस कॉम्बिनेशन इज एमीटर, दिस इज एमीटर, राइट। अगर आपका ये कॉम्बिनेशन बेटा हम इसे कहेंगे कि एमीटर है, तो ओवरऑल करंट क्या, ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहां पर आप एक चीज समझिए, द पोटेंशियल अक्रॉस द शंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैलोमीटर, क्या ये आपको सेम मिलेगा? यस और नो? potential difference across the shunt and potential difference across the galvanometer, क्या it will remain same? तो हम क्या लिख सकते हैं? शंट Yes. में से देखो, V is equals to I minus IG into S, yes or no? और ये जो है गैलोमीटर के लिए, तो IG into रेजिस्टेंस ऑफ, अब आप देखो कई बुक्स के अंदर रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर RG इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, या फिर उसे कई लोग सिर्फ जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर। ठीक है, ओके। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी जी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो करंट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? करंट। तो करंट कितना मिलेगा? तो करंट मिलेगा आई जी इंटू 1 प्लस जी बाय एस, ये आपको करंट मिलेगा। बोलो, क्लियर है? कैलकुलेशन वाला पार्ट बेटा आपको खुद करना रहेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए पहले। Anyone has any problem in this? No sir.
नो सर। प्रॉब्लम तो है इसका मतलब, आप लोग इतना स्लोली स्लोली बोल रहे हो तो। समझ में आया या नहीं आया बेटा? आया सर। सर समझा दो ना। हाँ, एक चीज समझिए, हमने यहाँ पे गैलोमीटर से एमीटर बनाने का ट्राई किया सबसे पहले, मतलब हमने बनाया। एमीटर अगर आप डायरेक्टली लगाते थे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? तो एमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस है। जब एमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस है तो वहां पर जो करंट को मेजर करेगा वो करंट हमेशा क्या आएगा? वेरी करेगा, मतलब एक्चुअल करंट आपको कभी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर कन्वर्जन किया गया गैलोमीटर से एमीटर में बनाने के लिए। उसमें क्या किया गया कि गैलोमीटर के पैरेलल एक शंट लगाया, मतलब कि एक रेजिस्टर लगाया गया। वो रेजिस्टर ऐसा लगाया गया जिसका रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो हो, जिसका रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो हो। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यस और नो? अच्छा, दूसरी चीज, गैलोमीटर का एक डर था कि भाई गैलोमीटर में अगर इतना ज्यादा करंट आप फाइंड मेजर करने जाएंगे तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं होती है। मान लो आपने डायरेक्टली करंट आई 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर आपने डायरेक्टली गैलोमीटर को दे दिया तो फट जाएगा वो तो उसको भी हमने रिड्यूस करने के लिए क्या किया, एक वो भी फायदा हमारा हो गया कि भाई शंट लगा दिया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट कहां से पास हो जाएगा? शंट से पास हो जाएगा। दैट मींस योर गैलोमीटर इज सेफ ना? यस और नो? After that, what we Yes. have done, we have find out the potential difference across the shunt and across the galvanometer. तो across the shunt हमने find किया I minus Ig into S, that is the resistance of the shunt, and Vg, that is Ig into G, मतलब गैलोमीटर में से जो करंट पास हो रहा है वो करंट कितना है? Ig, और मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर। आप उसे Rg से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसे G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो ये कन्वर्जन हमने करके बताया किसमें से किसमें? गैलोमीटर से एमीटर के अंदर। यस और नो? यस। अब क्या होगा कि अब आपका जो करंट है वो आपको नियर अबाउट सही मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि गैलोमीटर में से जो करंट निकलता होगा, मतलब ये जो करंट आई आपको मिल रहा है, ये करंट आई किसके इक्विवेलेंट है? ये करंट आई कह रहा है कि भाई जो गैलोमीटर में से करंट निकल रहा है उसको, मतलब आईजी को आपको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 प्लस जी बाय एस, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इस फैक्टर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको करंट आई मिलेगा, तब आपको करंट आई मिलेगा। समझ में आया? Yes, sir. तो उन्होंने क्या किया, जो डिवाइस बना रहे थे उन्होंने बोला कि साला इसमें तो बहुत दिक्कत होगी कि भाई आईजी निकालो, उसको फिर इस फैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि इस फैक्टर को हम कांस्टेंट कर देते हैं किसी एक डिवाइस के लिए। मतलब मान लो उन्होंने एक एमीटर बनाया, अब उस एमीटर के लिए उन्होंने जी एस ये सारी वैल्यू, मतलब उन्होंने इस फैक्टर को कैलकुलेट कर लिया और उस फैक्टर को ऐसा सेटअप किया इसके अंदर, एमीटर के अंदर, कि जिससे कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सीधा आईजी से मल्टीप्लाई होके ही मिल जाएगा। राइट? इसका मतलब आपको 1 प्लस जी बाई एस से हर बार मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। उस फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ही आपको सीधा सीधा सा करंट दिखाई देगा। ये उन्होंने एमीटर बनाते वक्त काम किया। आई बात समझ में? इसका मतलब एमीटर के ऊपर आप जो करंट देखते हो वो कौन सा करंट होता है? वो एक्चुअल में वो करंट होता है जो गैलोमीटर में से पास होता है, और उस गैलोमीटर में से जो करंट पास है, मतलब जो आईजी आपको जो वैल्यू मिल रही है वो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई होके मिल रही है आपको? मतलब आई जो है वो आपका आईजी फैक्टर से, आईजी इंटू 1 प्लस जी बाई एस फैक्टर से मल्टीप्लाई होके आपको करंट आई मिल रहा है। अब ये जो फैक्टर है जिसे हमें हर बार कैलकुलेट करना पड़ता, उस फैक्टर को जो इंस्ट्रूमेंट बना रहा था उसने एक बार काउंट करके उसे फिक्स कर दिया, ठीक है, और उसने उस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर है वैसा सेटिंग कर दिया उसके अंदर, तो आपको डायरेक्टली एमीटर के अंदर करंट मेजर करने को मिल जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. बोलो, कोई डाउट है यहां तक?
हेलो, एनीवन हैज एनी डाउट? No. sir. No, पक्का? sir. हाँ सर। अच्छा चलो देखो, इसके अंदर एक और चीज है। देखो आपकी बुक में आई डोंट नो है या नहीं अवेलेबल, आई थिंक एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया होता इतना ज्यादा डिटेल में, बट मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि परसेंटेज एरर अगर मान लो आती है, परसेंटेज एरर फॉर एमीटर, ठीक है, परसेंटेज एरर फॉर एमीटर। तो परसेंटेज एरर कैसे, तो समझिए, देखो जैसे कि आप जानते हैं कि ये रजिस्टर ले लिया, यहाँ पे मैंने इसके अक्रॉस एक बैटरी ले ली, ठीक है, कुछ इस तरीके से, इसमें से करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, तो करंट आपको क्या मिल रहा है, V बाय आर मिल रहा है। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या लिया था हमने कि एक रजिस्टर ले लिया, उसके साथ में मैंने एक एमीटर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, और यहाँ पर ये सर्किट आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर और ये, तो अब बताइए आपने जो करंट मेजर किया होगा, क्या वो करंट क्या लिखा जाएगा, V अपॉन R प्लस RA, क्या यही लिखा जाएगा? इसका मतलब जो रियल करंट है, इसका मतलब जो रियल करंट है, ये रियल करंट किससे ग्रेटर होगा, मेजर्ड करंट से। रियल करंट विल बी ग्रेटर देन मेजर्ड करंट, यस और नो? ये चीज समझ में आई सभी को? ये चीज समझ में आ Yes, sir. गई? यस सर। हाँ, यस सर। तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिख सकते हैं आप परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू I real minus I measured by I real into 100%, ठीक है। तो I real कितना है, V by R, और I measured कितना है, V अपॉन R प्लस R डिवाइड बाय I real कितना है, V by R into 100 इन परसेंटेज। तो क्या किया, V को बाहर ले लिया, ये V और ये V कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग जो रहेगा वो मैं लिख के देता हूं आपको, वो है RA बाय R प्लस RA इंटू 100 इन परसेंटेज। समझ में आया? बोलो, क्लियर है? हाँ सर, सर आगे वाली स्लाइड करो ना। हाँ आगे वाली। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ले लिया ना? यस सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ठीक है। क्या निकालना है, कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर, जिसे हम कह सकते हैं G2V, ठीक है। अच्छा, अब वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर क्या मेजर करने का काम करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का क्या तरीका होता है, क्या तरीका होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का? बताओ, जिसके अक्रॉस फाइंड करना होता है उसके अक्रॉस हम क्या करते हैं, वोल्टमीटर लगा देते हैं, ये R1 ये R2। मान लो आपको इसके अक्रॉस फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या इसके अक्रॉस वोल्टमीटर लगाएंगे, यस और नो? हेलो, यस सर। यही करेंगे ना? चलिए समझिए, मान लीजिए ये आपका 6 ओम रजिस्टर है, ये भी 6 ओम रजिस्टर है,
ठीक है। चलिए इसमें से करंट कितना जाएगा, मान लीजिए मैं 10 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूँ, रुको 10 की जगह 12 ले लेता हूँ। मान लो मैंने 12 वोल्ट की बैटरी ले ली, ठीक है। तो करंट कितना जाएगा, I इज इक्वल्स टू V बाय R, क्या आएगा, I इज इक्वल्स टू V बाय R। तो 12 बाय 12 कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। तो इसमें से कितना करंट जा रहा होगा, 1 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ पे कितना वोल्ट आएगा, 6 वोल्ट, और यहाँ कितना आएगा, 6 वोल्ट। यस और नो, अरे इतना ही आएगा ना। तो इस 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। अब मैंने क्या किया, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब वोल्ट मीटर जब लगाया तो मैंने देखा कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस तो 3 ओम है। कितना है, 3 ओम है। तो जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस लगाया और 3 ओम निकला, तो आप समझिए 6 इंटू 3 18, 18 बाय 9 2। इसका मतलब इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, 2 ओम। कितना आ जाता है, 2। और ये कितना है, 12 वोल्ट। अच्छा, ये 6 प्लस 2 कितना, 8। तो इसमें करंट कितना जाएगा, 12 वोल्ट बाय 8, 1.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा, अरे कितना करंट फ्लो होगा, 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर। अच्छा, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो 1.5 इंटू 2 कितना है, 1.5 इंटू 2 कितना आया, 3 वोल्ट आया। अरे ये करंट आई हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस आर हो गया, तो 3 वोल्ट आया ना। 1.5 इंटू 2 तो 3 वोल्ट आया। और यहाँ पर कितना आ रहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम, मतलब इसके अक्रॉस कितना आया था, 6 वोल्ट। 6 तो बेटा वोल्ट। आप मेजर कितना कर रहे थे, आप 6 वोल्ट को मेजर कर रहे थे। कितने को मेजर कर रहे थे, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट। और आपको मिला 6 कितना, वोल्ट को 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। इसका मतलब ये तो बेकार हो गया, कोई मतलब का नहीं है ये वाला तो वोल्ट मीटर, क्योंकि हम मेजर 6 वोल्ट करना चाह रहे हैं और ये मेजर करके क्या दे रहा है, 3 वोल्ट। कितना परसेंट एरर आ गया, 50% एरर आ गई है। तो समझ में आया। Yes. तो क्या किया जाए बताओ, क्या ऐसा कुछ किया जाए कि इसका रेजिस्टेंस, देखो हुआ क्या कि पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस कम हो गया। तो पैरेलल में जब लगाने से रेजिस्टेंस कम हो गया, तो हमें क्या कोई ऐसा रेजिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए वोल्ट मीटर के अंदर जिससे कि उसका रेजिस्टेंस कम ना हो बल्कि ज्यादा हो। यस और नो, यस सर। भाई अगर आप रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ाओगे वोल्ट मीटर के अंदर, तो ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है, जब आप उसको पैरेलल में लोगे, सपोज मान लो मैं ये 3 लिया है, कितना लिया है, 3। अगर मान लो मैं 3 की जगह रेजिस्टेंस बढ़ा के 12 कर दूं, कितना कर दूं, 12। चलो मैं करके दिखाता हूं आपको, समझिए। यहाँ पे अगर हम ये करें कि रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, अब ये 3 की जगह कितना ले लिया, 30 ओम ले लेते हैं, ठीक है। अब 30 इंटू 6 करेंगे, डिवाइड बाय 30 प्लस 6, तो कितना आ जाएगा, 180 डिवाइड बाय 36, तो कितना आया, 5 ओम आया। और पहले कितना था, अब समझिए इसमें करंट कितना आया, 5 ओम, मतलब इसका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 5। तो 6 प्लस 5 11, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 11। तो V इज इक्वल्स टू आई बाय आर। आई कितना हो जाएगा, अरे I इज इक्वल्स टू V बाय आर, तो V कितना है 12, और R कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 11। तो करंट कितना आया, 12 बाय 11 एम्पियर। अच्छा, अब इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर आप निकालेंगे तो V इज इक्वल्स क्या लिखेंगे, I इंटू आर। आई कितना है 12 बाई 11, और रेजिस्टेंस कितना है इक्विवेलेंट 5, तो 60 बाई 11।
5 पॉइंट समथिंग आएगा 60/11 करेंगे तो। अरे 60/11 करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा या नहीं आएगा? Yes. तो पहले कितना मिल रहा था हमको 3 वोल्ट, अब कितना मिलने लग गया 5। अगर आपने रेजिस्टेंस को बढ़ाया 3 तो volt. क्या आपका वोल्टेज नियर बाय आना शुरू हो गया? आपको मेजर 6 करना था लेकिन आप 5.5 तक तो पहुंच गए ना। Hmm. समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि वोल्ट मीटर बनाते वक्त आपको पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाना है वो कैसा होना चाहिए? टेंड्स टू इंफिनिटी। कैसा होना चाहिए? टेंड्स टू इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर मान लो मैंने 500 ओम का रेजिस्टेंस लगाया Yes. और आप यहाँ पे 600 ओम का रेजिस्टेंस लगाओ तो कंपैरेटिवली कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो मैंने 50 का लगाया और आपने 600 लगाया तो अब 50 के सामने 600 क्या हो जाएगा? 50 ओम के सामने 600 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा। यस और नो? Yes. बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? अच्छा अब देखिए हाँ sir. तो क्या किया गया, ये कहा गया कि फॉर द आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? फॉर द आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? Tends to 10 infinity. to infinity. आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए। और गुड वोल्ट मीटर, जो बहुत अच्छा वोल्ट मीटर हो, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो उसके लिए हम लिख सकते हैं टेंस टू इंफिनिटी। कैसा होना चाहिए? टेंस टू इंफिनिटी। अब देखिए यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से एक मिनट ना। शंट को सीरीज में ऐड किया और शंट कैसा होना चाहिए? टेंस टू इनफाइनाइट। टेंस टू इनफाइनाइट। अच्छा अब ध्यान से सुनिए सभी लोग, हमने गैलोमीटर से एमीटर बनाया, उसमें शंट को किसमें लगाया था? Parallel. पैरेलल में। गैलोमीटर से वोल्ट मीटर में कन्वर्जन किया तो शंट को कहाँ लगाया? Series. एमीटर के केस में शंट टेंड्स टू क्या था? 0. 0. के केस में शंट टेंड्स टू क्या है? Infinity. इंफिनिटी। आइडियल वोल्ट मीटर के केस में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए एमीटर का? Infinity. आइडियल एमीटर के केस में रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0. 0. और आइडियल वोल्ट मीटर के केस में वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? Infinity. इंफिनिटी। बोलो क्लियर है बिल्कुल ये चीजें? Yes sir. बिल्कुल एकदम खटाकेदार। Yes, sir. हाँ sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन G2A एंड G2B। अच्छा मान लो अब आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, खैर पूछते हुए भी शर्म आ रही है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, समझिए। सपोज क्वेश्चन पूछा जाए दैट वी हैव वन गैलोमीटर व्हिच मेजर्स वी हैव। अच्छा एक चीज रुको एक चीज तो बताना भूल गए यहाँ पे। देखो वहां पर हम देखो यहाँ पर भी हमें जब वोल्ट मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गैलोमीटर में जो करंट आएगा उस गैलोमीटर के करंट को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? G+S। किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? G+S। G+S. और यहाँ पर Sir. किससे करना पड़ रहा था एमीटर में? 1 1 plus plus 1 plus G by 1 + G/S। 1 + G/S। और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? G+S। G+S. बात समझ में आ रही है? Yes. हाँ sir. ग्रेट।
Now we have taken one galvanometer. We have galvanometer. Which measures 0.1 ampere current Ig. Resistance of the galvanometer given है 2 ohm, which can measure 10 volt. तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितना रेजिस्टेंस आपको ऐड करना चाहिए, मतलब शंट आपको फाइंड करना है. तो क्या करेंगे बताओ, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? अरे गैल्वेनोमीटर लिया है, Ig गिवन है, Rg गिवन है, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है. क्या मेजर कर रहा है ये भाई? अरे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू Ig इंटू Rg प्लस S. सॉरी, V इक्वल्स टू Ig इंटू G प्लस S या Rg प्लस S जो ले लो. और V कितना गिवन है? 10 वोल्ट. Ig कितना गिवन है? 0.1. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 2 ओम गिवन है. शंट आपको फाइंड करना है, तो शंट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस S. तो शंट की वैल्यू आ जाएगी 98 ओम. बोलो आई बात समझ में? बात समझ में आई या नहीं आई? Yes or no? Yes, sir. नेक्स्ट आगे देखिए, अगर आपको इसमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो क्या करेंगे? VR माइनस VM बाय VR इंटू 100 इन परसेंटेज. क्या करेंगे? VR माइनस VM अपॉन VR इंटू 100 इन परसेंटेज. ठीक है, समझ में आ गया? हेलो, Yes, sir. दूसरी चीज समझिए. चलो अब हम बात करते हैं मीटर ब्रिज के बारे में. किसके बारे में? मीटर ब्रिज. नाम सुना है कभी? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है मीटर ब्रिज. अब ये मीटर ब्रिज होता कैसा है, दिखता कैसे है, वो देखो, उसके बारे में डिस्कस करते हैं पहले. देखो ये मीटर ब्रिज है. ये मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम है. ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है. देखिए यहां पर है रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब ये होता है बेटा कि वहां पर आपको जितना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए उतना अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस आप यूज कर सकते हो रेजिस्टेंस बॉक्स के केस में. ठीक है, एक डब्बा जैसा होता है जिसके ऊपर कुछ इस तरीके से पिन टाइप लगी होती है, इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स में इंसर्ट किया जाता है इसको. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जितना यूज करना होता है उतना हम यूज करते हैं, वो होता है रेजिस्टेंस बॉक्स. अच्छा, अब ये जो एस आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली बेटा ये है अननोन रेजिस्टेंस. ये क्या है? अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है, हेलो, क्लियर है? फिर ये है आपका गैल्वेनोमीटर. क्या है आपका? गैल्वेनोमीटर. ठीक है, अच्छा, ये गैल्वेनोमीटर के पास से आप देख रहे हो ये निकल के, और ये वायरिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे बी के पास आ रही है. तो ये जो बी के पास जो चीज आ रही है, ये जो एरो से शो किया जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से. ठीक है,
ये होता क्या है, तो इसे बेटा कहते हैं जॉकी। क्या कहते हैं? जॉकी कहते हैं इसको। अब ये जॉकी जो होती है ये कैसी होती है दिखने में, तो देखो ये क्या होता है कि कुछ इस तरीके की होती है जॉकी। देखिए ये कुछ इस तरीके से, ये ऊपर से जो है वो ब्लैक कलर का प्लास्टिक का कवर लगा होता है इसके ऊपर, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये पूरा कंडक्टिंग पार्ट होता है। ये क्या होता है? नीचे वाला पार्ट कंडक्टिंग पार्ट होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अच्छा अब मीटर ब्रिज का यूज क्या है? तो मीटर ब्रिज का यूज है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। मीटर ब्रिज का यूज क्या है? टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके का एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, ओके ना, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये जो जॉकी है, ठीक है, इस जॉकी को, ये एक वायर है, ये एक वायर होता है, ये ए से सी वाला जो है इट्स अ वायर। ये इसकी लेंथ होती है 1 मीटर। कितनी लेंथ होती है? 1 मीटर लेंथ होती है, और उसके ऊपर स्केलिंग की गई होती है। वहां पे एक स्केल रखा गया होता है, वो स्केल के ऊपर ये वायर लगाया जाता है, और 1 से लेके 100 सेंटीमीटर तक का पूरा स्केलिंग किया गया होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो जॉकी आपको दिखाई दे रही है, ये जो बी पॉइंट पे लिया हुआ है, अब इस जॉकी को क्या करते हैं बेटा, हम स्लाइड कर सकते हैं। ये फ्री वायर होता है इसके साथ में, तो आप इस फ्री वायर से हम इसको स्लाइड करते हैं, इस जॉकी को। अब ये जॉकी जो होती है उसको हम तब तक स्लाइड करते रहते हैं जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन शो ना हो। क्या ना हो? गैल्वेनोमीटर के अंदर नल डिफ्लेक्शन शो ना हो, तब तक हम इस जॉकी को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे इस पॉइंट पे टच करते हैं, कभी इस पॉइंट पे टच करते हैं, कभी इस पॉइंट पे टच करते हैं। इस जॉकी की हेल्प से हम इन पॉइंट्स को टच करते हैं, मतलब जो वायर है उस वायर को टच करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? तो देखो, आप सभी को ध्यान होगा, मैंने आपको एक केस बताया था जिसमें मैंने ये बताया था कि जिसमें 1 2 3 4 4 रजिस्टर है, पांचवा रजिस्टर सेंटर में लगाते हैं और उसमें से करंट फ्लो नहीं होता। ये केस कौन सा था? व्हीटस्टोन ब्रिज का केस था, राइट? अब यही केस कुछ यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा आपको, यही केस आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी है, ये बी को आप तब तक घुमाते रहोगे इस 1 से लेके 100 सेंटीमीटर के स्केल के ऊपर, जब तक कि आपको नल डिफ्लेक्शन नहीं मिल जाए। मतलब कि जब तक कि ये जो सर्किट है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट है, ये बैलेंस ना हो जाए, तब तक हम इसे जॉकी को क्या करते हैं, इस पे घुमाते रहते हैं, राइट? और वो एक पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करते हैं जिस पॉइंट पे जाके हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, जिस पॉइंट पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो क्या किया हमने, यहाँ पे रोटेट किया और हमें नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला बी। क्या मिला? बी। इसका मतलब ये जो लेंथ है ए से लेके बी तक की लेंथ, ये लेंथ मान ली हमने एक्स। कितनी लेंथ मान ली? एक्स। ये पूरी लेंथ कितनी थी? 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, यस। तो ये जो रिमेनिंग लेंथ है, ये रिमेनिंग कितना है? 100 माइनस एक्स। रिमेनिंग कितना है? 100 माइनस एक्स। 100 minus x. अच्छा, अब ये जो 100 माइनस एक्स रिमेनिंग है, तो हमने ये कहा कि भाई यहाँ पर ये जो वायर है बेटा, है तो वायर, वायर में रेजिस्टेंस तो होगा, यस और नो? वायर में रेजिस्टेंस तो होगा ना? Yes. तो हमने ये Yes, कहा sir. कि इस वायर का रेजिस्टेंस हमने लिया हुआ है, मतलब इसका लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर। क्या लिया हुआ है? लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, समझिए। अब आपके पास टोटल 4 रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, ये अननोन रेजिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस जो आपने मेजर किया है, जिसका लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर है रेजिस्टेंस, और यहाँ पर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है आपका लैम्डा ओम पर सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना? 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो आपको वहां पर भी रेजिस्टेंस मिल जाएगा, यस और नो? ओके, नाउ सी, अगर हम इसे बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। देखिए,
यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स ले लिया, ये कुछ इस तरीके से, देखो इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस बॉक्स है ये, ठीक है। अब यहाँ पे नाम दिए हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो देखो ए और बी के बीच में एक्स लिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं उसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ए और बी के बीच में हम ले लेते हैं, देखो ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ठीक है। ये हम ले लेते हैं सी और ये ले लेते हैं डी। अच्छा, अब ए और बी के बीच में कितना है, तो एक्स, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, लैम्डा एक्स, राइट। बी और सी, तो ये रहा बी और ये रहा सी, बी और सी के बीच में कितना है 100 माइनस एक्स, तो क्या लिखेंगे लैम्डा इंटू 100 माइनस एक्स, यस और नो, लिख सकते हैं ना। हेलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा क्या लिख रहा हूं मैं? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. अच्छा, अब ए और डी, ये रहा आपका पॉइंट ए और ये रहा आपका पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट डी। तो ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, तो आरबी, तो मैंने लिख दिया रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी। फिर ये सी और ये डी, इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है, तो एस, तो मैंने ले लिया एस, और ये आपको फाइंड करना। दूसरी चीज जो क्लियर हुई आपको वो ये कि गैलोमीटर में से करंट कितना जा रहा है, 0, बिकॉज नल डिफ्लेक्शन ही तो हमने फाइंड किया है। ये जो मैंने एक्स निकाला कि भाई कितने डिस्टेंस पे हमें व्हिटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस केस में मिलेगा, ठीक है, वही तो हमने निकाला एक्स, यस और नो, Yes, sir. Yes, समझ sir. में आया। तो अब क्या कर सकते हैं, इट्स अ व्हिटस्टोन ब्रिज केस नाउ, इट्स अ व्हिटस्टोन ब्रिज। तो व्हिटस्टोन ब्रिज में क्या है लिख सकते हैं, नाउ वी कैन फाइंड आउट इजीली दैट रेजिस्टेंस बॉक्स इनटू resistance of the box into lambda into 100 minus x equals to lambda x into s। तो क्या हो जाएगा, ये लैम्डा कैंसिल आउट, तो रेजिस्टेंस ऑफ द बॉक्स इनटू 100 माइनस x इज इक्वल्स टू s इंटू x, लिख सकते हैं। Yes, sir. और इसमें ध्यान क्या रखना है, कीप मूविंग द जॉकी till the time you get the null deflection, ठीक है, समझ में आया। आप तब तक उसे मूव करते रहेंगे जब तक कि नल डिफ्लेक्शन नहीं मिल जाए, समझ में आया। हेलो, Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes. ओके, अब मान लीजिए आपको कुछ इस तरीके का केस दिया गया कि भाई आपको रेजिस्टेंस ऑफ द बॉक्स पता है 50 है, आपको ये वाला वैल्यू मिल गया 60 है, ये आपको ये वाला वैल्यू मिल गया 40 है, ये आपको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल है, क्या करेंगे 50 इंटू 60 इज इक्वल्स टू 40 इंटू एस करेंगे ना, तो आपको शंट मिल जाएगा 50 इंटू 60 बाय 40, ठीक है, कितना मिल जाएगा 75 ओम। तो ये आपको अननोन रेजिस्टेंस मिल गया बेटा, क्या मिल गया, अननोन रेजिस्टेंस। बोलो यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, No, sir. No, पक्का sir. समझ में आया।
हाँ सर सर। वो आगे वाला फिर से एक बार समझाओ। कौन सा वाला? ये? हाँ इसमें क्या समझाऊं बताओ, कौन सा वाला पार्ट? सर वो मूव करता है वो। देखो इसमें ऐसा है, ये जो एरो दिया गया है इस तरीके का, ठीक है, ये बेसिकली एक जॉकी होती है। रुको मैं आपको बताता हूँ। आपको स्क्रीन पे जॉकी दिखाई दे रही होगी अब? yes sir, अब ये जॉकी है बेटा, ये क्या है? ये जॉकी है। इसमें यहाँ पर वायर लगाया जाता है, इस इसके यहाँ पे, इस जगह पे। और ये जो है, ये शार्प शार्प होता है, ये नीचे से एज इसका, ठीक है। और इसे क्या किया जाता है, इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। और जो वायर होता है उस वायर पे हम ऐसे टच करते हैं। 1 से लेके 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है, उस पे हम टच करते हैं। वायर इज बेसिकली रेजिस्टेंस होता है, किसी भी वायर में रेजिस्टेंस होगा। तो हम एक ऐसा रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं ऐसे टच करके, जिससे कि गैलोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर गैलोमीटर में करंट जीरो कब होता है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस्ड होता है, तभी तो होगा। यस और नो? यस तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन लाने के लिए हम इस जॉकी का यूज करते हैं, और जॉकी को हम इस तरीके से लेकर जाते हैं वो किसी एक ऐसे पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उसका हमें रेजिस्टेंस मिल जाए, और ऐसा रेजिस्टेंस मिल जाए जिससे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो जाए। बोलो, आई बात समझ में? यस अब क्लियर है? यस चलो, तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट, आपका मीटर ब्रिज हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है, तो देखिए, कलर कोड ऑफ रेजिस्टर्स। अब रेजिस्टर जो होता है, आपने रेजिस्टर्स देखे हैं बेटा कभी? रजिस्टर देखा है आपने? तो ये जो रजिस्टर जो आपको भी दिखने में इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये एक्चुअली आपकी, ये जो फिंगर है ना, फिंगर, इस फिंगर का इतना सा जो पार्ट होता है, उतने पार्ट में एक रजिस्टर आ जाता है। मेरे पास अभी है नहीं, अदरवाइज मेरे पास हमेशा रखे रहते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। तो इतना सा रजिस्टर होता है, इतना सा, इत्तू सा होता है, इत्तू सा। समझ में आया? अब सोचो, इत्तू सा रजिस्टर है, लेकिन आपको कितना पढ़ना पड़ रहा है उस रजिस्टर के पीछे, है ना? अच्छा, अब ये समझिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, या ये जो रेजिस्टर है इसकी वैल्यू क्या है, ये रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, आपको ये कैसे पता चलेगा? तो इसका रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि आप इसके अक्रॉस एक मल्टीमीटर लगाओ और रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर कलर से इसको समझें कि भाई कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो समझिए, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखिए, कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ द कलर। तो देखिए, 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9
नेम ऑफ द कलर में देखिए, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट, इतने कलर्स होते हैं। और मल्टीप्लायर्स के लिए हम लेते हैं 10:0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 6, 7, 8 एंड 9, ये मल्टीप्लायर्स होते हैं। ये बताता हूँ आगे, अभी इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। These are the multipliers. अच्छा, अब समझिए, इसमें एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं टॉलरेंस। जैसे कि अगर मान लो गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर, कोई कलर ना हो, उस केस में हम लोग को जो मिलता है उसे कहते हैं टॉलरेंस। क्या कहते हैं? टॉलरेंस। अच्छा, अब गोल्ड का जो टॉलरेंस है वो होता है 5%, ±5%। सिल्वर के लिए लिखते हैं ±10%, और नो कलर के लिए हम लिखते हैं ±20%। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब मान लीजिए हम यहां से कोई एक चूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप कैलकुलेट करना कहां से शुरू करोगे? कौन सा कलर पहले लोगे, ये वाला कि ये वाला? मतलब येलो पहले चूज करोगे या ऑरेंज पहले चूज करोगे? कौन सा कलर आप पहले चूज करेंगे? देखो, कौन सा कलर पहले चूज करना है, इस बात का आइडिया ऐसा लगेगा कि जो गोल्ड, सिल्वर या नो कलर, जैसे ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर या नो कलर, इसके तो ये अगर आपको है मेंशन किया हुआ कि ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, तो आपको क्या करना है, उससे ऑपोजिट साइड, मतलब फ्रॉम दिस साइड यू हैव टू स्टार्ट। गोल्ड, सिल्वर या नो कलर है, उससे ऑपोजिट एंड से आपको स्टार्ट करना है कैलकुलेट करना। तो मान लीजिए हमें कोई कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सपोज कुछ इस तरीके से। हमारे पास एक रजिस्टर है, ठीक है। और इस रजिस्टर पे कलर्स किए गए हैं। कौन कौन से कलर हैं? तो देखो, पहला कलर तो लिया है ब्लू। रुको, मैं इसको भी ब्लैक कर देता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा सही लगेगा। पहला कलर लिया हुआ है ब्लू, ये आ गया ब्लू कलर, ठीक है। दूसरा कलर है येलो, ये दूसरा कलर आ गया येलो, ठीक है। तीसरा कलर लिया हुआ है रेड, ये थर्ड कलर आ गया रेड। और फोर्थ कलर लिया गया है गोल्ड। अब गोल्ड कहां से लाऊं, ये ले लेता हूं, गोल्ड मान लेना इसको, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने कलर ले लिए। अच्छा भाई, ये हो गया आपका ब्लू,
येलो, रेड एंड गोल्ड। स्टार्टिंग कहां से करनी है? स्टार्टिंग कहां से करोगे? Blue. ब्लू। तो देखो सबसे पहले ब्लू, तो ब्लू कहाँ है? ये रहा 6 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 6। क्या लिखेंगे? 6। उसके बाद कौन सा कलर है? येलो, तो येलो कहाँ गया? ये रहा, तो हम लेंगे 4। अच्छा, अब मल्टीप्लायर आएगा 3rd नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है? रेड, तो रेड का कलर कौन सा है? अरे सॉरी, रेड का मल्टीप्लायर क्या है? 10:2, तो मैंने लिखा 10:2। 4th क्या है? टॉलरेंस, या फिर हम इसे कह सकते हैं परसेंट, जो भी परसेंटेज एरर आएगा वो, तो वो है गोल्ड। गोल्ड कितना है? ±5%, तो हम इसको लिखते हैं ओम ±5%, ऐसे लिखा जाता है। तो ये लिखा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ दिस 6400 ओम ±5%। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को लिखेंगे। बोलो क्लियर है? सर एक Yes, बार sir. रिपीट करो ना, नेटवर्क चला गया था थोड़ा। ओके। जो कलर है, सपोज ये ब्लू कलर है, तो हमने यहाँ पे देखा ब्लू कलर कहाँ है, तो ये रहा 6 नंबर पे ब्लू कलर, तो मैंने ब्लू कलर ले लिया। यहाँ पे ब्लू का नंबर है 6। फिर येलो, तो येलो का नंबर कौन सा है? 4, तो 4 नंबर लिख लिया यहाँ पे। देन तीसरे नंबर पे रेड, तो रेड का मल्टीप्लायर क्या है? अब तीसरे नंबर पे जो है वो मल्टीप्लायर होता है, तो 10:2, तो मैंने लिख लिया 10:2। 4th नंबर पे गोल्ड, गोल्ड मतलब ±5%, तो ये ले लिया ±5%। बोलो आई बात समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? नो। अच्छा, अगर मान लो आपको ये याद करने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरीके से याद रख लो, ये x, ये y, ये z, और ये ले लेते हैं हम t। t मतलब टॉलरेंस। क्या लेते हैं? t मतलब टॉलरेंस। अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप इसके लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं 10x + y × 10⁻⁻z ± t। ये याद रख सकते हो आप, 10x + y × 10⁻⁻z ± t। अच्छा, चलो ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो r = 10, x की वैल्यू कितनी है? ब्लू मतलब 6, x की वैल्यू कितनी है? 6, y की वैल्यू कितनी है? 4, z की वैल्यू कितनी है? z की वैल्यू है 2। ठीक है, तो देखो 10 × x, x की वैल्यू कितनी है? 6, y की वैल्यू कितनी है? 4, 4 इंटू 10⁻⁻z, z की पावर कितनी है? z की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस और माइनस टॉलरेंस, टॉलरेंस कितना है? 5%, तो कितना हो जाएगा? 10 × 6 64 प्लस, सॉरी 60 + 4 64 इंटू 10⁻², ओम प्लस और माइनस 5%, तो ये हो जाएगा 6400 ओम प्लस और माइनस 5%। क्या आपका आंसर मैच कर रहा है? क्या आंसर मैच कर रहा है? यस बोलो, समझ में आया? यस। अब कर पाओगे? अरे कर पाओगे या नहीं? अरे कर लोगे ना? Yes, sir. भाई सो रहे हो क्या? सो गए? बोलोगे बीबी रॉय गोज टू बॉम्बे वाया गेटवे ऑफ इंडिया। क्लियर है सभी को ये चीज? Yes. Yes, sir. बोलो फटाफट, Yes, सभी sir. लोग बोलेंगे एक साथ। 1 फिर रेड का 2 आएगा ना? हाँ हाँ, तो देखो 10x × 0, ब्लैक 0 है इसलिए y दैट इज 1, ये कितना हो जाएगा? x, y, z एंड t। 1 y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 इंटू 10⁻⁻z, z की वैल्यू कितनी आ गई? 2, प्लस और माइनस t दैट इज नो कलर, नो कलर मतलब 20%, तो कितना आ जाएगा? 1 × 10⁻² प्लस और 1 × 10⁻² ओम प्लस और माइनस 20%। ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। बोलो क्लियर है?
Yes, भाई sir. समझ में आया? बहुत बढ़िया। Yes, sir. चलिए ठीक है, हो गया यहाँ तक।